वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के अंदर 1 जून तक लगे लॉकडाउन के दौरान हमारी ट्रेवल करने की क्या गाइडलाइंस हैं। जी हाँ, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट वगैरह की हमारी क्या गाइडलाइंस हैं उत्तराखंड के अंदर जो 1 जून तक हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा लॉकडाउन जो है ये 25 मई की सुबह 6 बजे से लागू होकर अब आपका 1 जून के सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये गाइडलाइंस का ऑर्डर 24 मई को रिलीज़ करा गया था और इसमें सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा ट्रेवल और आपका टूरिस्ट के पर्पज़ से जो लोग इसमें दे रखे हैं, जो भी गाइडलाइंस है वो आपको बताया जाएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है, वही आपका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि 1 जून तक अभी आपका कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा और यदि 1 जून के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तब भी आपकी यही गाइडलाइंस लागू रहेंगी। तो देखिएगा, कोविड कर्फ्यू के दौरान जो भी लोग टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो अपना जो है टैक्सी या ऑटो रिक्शा या प्राइवेट अपना व्हीकल या निजी वाहन के द्वारा आप जा रहे हो तो अपना मैसेज या प्रूफ दिखाकर आपको आवाजाही में छूट मिलेगी। ठीक है, शादियों के अंदर केवल 20 लोगों को ही जाने की अनुमति है। जो आप आ रहे हो किसी अन्य राज्य से अपने किसी मतलब कि रिलेटिव की शादी के अंदर, तो भाई 20 ही लोगों को आने की अनुमति है और आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और शादी में शामिल होने के लिए उनको पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, जिला प्रशासन से। सभी यात्रा के अंदर 20 लोग ही जा सकते हैं। वहीं बात करें अगला जो पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 9 से पहले देखिएगा 8वां पॉइंट देख लो एक बार, थोड़ा हो सकता है बहुत काम का हो आपके लिए, कि जो जितने भी शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। ठीक है जी, देखिएगा अब आपका ट्रेवल का जो पॉइंट है वो ये है कि 9वां पॉइंट, जो भी लोग उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी आपको राज्य के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ओके, और देखिएगा, जो भी राज्य के अंदर लोग आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, उनको कहा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से जरूरी है कि स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर smartcitydehrradun.uk.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में एंट्री के दौरान आपको गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग आपके राज्य के अंदर आएंगे, ठीक है, चाहे वो हवाई जहाज यात्रा करके आएँ, चाहे भाई वो रेल यात्रा से आ रहे हैं, चाहे बस की यात्रा से, आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूर होगा। ठीक है जी, अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है 11वां, वो ध्यान से देखिएगा, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा काम का हो। तो देखिएगा, जो भी लोग बाहरी राज्य से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे हैं, प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिस तरह से पिछली साल करा गया था, उसी तरह अब की बार यानी कि पंचायत और ग्राम प्रधान की निगरानी में गाँव में जो स्थापित विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी है, अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए आइसोलेट रहोगे आप, और आइसोलेशन पूरा होने के बाद यदि आपके अंदर कोई लक्षण नहीं आते तभी आपको भेजा जाएगा और इसकी पूरी फैसिलिटी सरकार ही करेगी आपके लिए। ठीक है जी, अगला जो पॉइंट है वो इसमें पेज नंबर आपको 5 पे देखने के लिए मिलेगा। ये रहा पेज नंबर हमारा 5। तो देखिएगा, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग अब यहाँ पर आ गया, देख सकते हो परिवहन। ये गाइडलाइंस थोड़ी ब्लर मार रखी हैं और आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन आप सुन लेना। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपके लोग जो हैं राज्य के अंदर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, उनको कहा जा रहा है राज्य के अंदर जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो केवल 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही चलेंगे और उसके साथ साथ भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर से जारी करी गई गाइडलाइंस के तहत आपको चलना होगा। वहीं कहा जा रहा है कि 50% क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ चलोगे बस वगैरह में, और कहा जा रहा है जो यात्री हमारे फ्लाइट से, बस से, रेल से या प्राइवेट व्हीकल से आप यात्रा कर रहे हो, तब भी आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर smartcitydehrradun.uk.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, जो भी लोग बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आएंगे उन व्यक्तियों को और बस और टैक्सी के ड्राइवर और कंडक्टर और हेल्परों को भी अधिकतम 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के दिखाने के बाद ही आपको राज्य के अंदर आने की एंट्री मिलेगी। ओके जी, अगला पॉइंट जो ये है कि जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो 50% आपके यहाँ पर कह रखा है कि बंद रहेंगे, प्रतिबंधित होगा। ठीक है, आवागमन 50% आपका राज्य के अंदर, ठीक है, अंतर्राज्यीय। ओके, यानी कि राज्य के अंदर 50% परिवहन पर आपका प्रतिबंध रहेगा। हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस कम मिले, मतलब कि नॉर्मल डे के मुकाबले। ठीक है, और राज्य परिवहन विभाग द्वारा SOP के अधीन जारी रहेंगे।
और देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट तीसरा इसमें दे रखा है, राज्य के जो निवासी हैं, ध्यान रखिएगा, जो केवल राज्य के निवासी हैं, जो गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, अंतर्राज्यीय उन्हें कोविड टेस्टिंग का प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के ई पास वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूर होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जो लोग हमारे राज्य के निवासी हैं, ठीक है, राज्यों के निवासी के लिए बात करी गई है, जो कुमाऊं, जो गढ़वाल से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल, ठीक है, यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो कोविड की कोई भी टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बट आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और देखिएगा आगे दे रखा है जो भी हमारा जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और आपका गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर तथा रैपिड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, जितने भी लोग मतलब कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से आप पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाना चाह रहे हो, तब आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी नेगेटिव। ठीक है, और जिला प्रशासन जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से पालन करवाएगा। जितने भी देखिएगा जनपद हरिद्वार के अस्थि विसर्जन के लिए लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए इस पॉइंट को, जितने भी लोग मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से आने वाले प्राइवेट व्हीकल यानी कि निजी वाहन और आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता जो है 50% की शर्त का ही अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और आपको 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी राज्य के अंदर। ठीक है जी, जो भी लोग अस्थि विसर्जन के लिए उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं तो केवल 4 ही व्यक्तियों को आने की इजाज़त होगी उस काम के लिए। ठीक है, अस्थि विसर्जन के लिए, और जिस वाहन में आप आ रहे हो उसमें 50% कैपेसिटी ही क्षमता के साथ ही आप सीटिंग व्यवस्था के साथ बैठे होने चाहिए। और आप जब राज्य के अंदर आओगे स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी एंट्री मिलेगी आपको अस्थि विसर्जन की। ठीक है जी, अगला पॉइंट जो है, जो भी आपके देखिएगा ट्रक हैं यानी कि मालवाहक गुड्स कैरियर लदे हुए या खाली हुए, ठीक है, उनको कहा जा रहा है राज्य के अंदर या राज्य से जाने के लिए आवागमन और सामग्री परिवहन लोड करने के लिए, उतारने के लिए पूरी तरह से अनुमति है, छूट है। ओके, अगला जो है सभी मालवाहक ट्रक वगैरह जितने भी हैं सामग्री लोड हो या अनलोड हो करने की अनुमति होगी। समस्त होलसेलर रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी। अधिकारियों और कर्मियों को अपने संगठन और संस्थानों द्वारा जारी करे गए वैलिड आई कार्ड के साथ ही आप अपने ड्यूटी करने वाले स्थान पर यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन आप जो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ड्यूटी है वो केवल इमरजेंसी पर्पसेस की हो। ठीक है, रीज़न देना पड़ेगा और आपको वैलिड आई कार्ड दिखाकर ही अनुमति मिलेगी। जितने भी देखिएगा रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और एयरपोर्ट, टैक्सी और ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को अपना वैलिड आई कार्ड टिकट दिखाकर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, जितने भी लोग रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट बसों के माध्यम से या टैक्सियों के माध्यम से या ऑटो रिक्शा के माध्यम से, तो आपको अपना ट्रेवल करने का जो आपका वैलिड आपका टिकट है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको दिखाओगे तभी आपको आवाजाही की इजाज़त मिलेगी। टैक्सी वगैरह में अगर आपको कोई मतलब कि वहाँ पर कोई प्रशासन का लोग आपको पकड़ता है उस दौरान। ठीक है, ऑटो और टैक्सी का केवल इमरजेंसी उद्देश्य हेतु ही यात्रा की अनुमति है। और याद रखिएगा जो अगर आप फ्लाइट से या ट्रेन से आ रहे हो तो आप टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकते हो, उसमें इमरजेंसी वर्ड को आप ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका 9वां कि आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल चिकित्सक की पर्ची यानी कि डॉक्टर का आपका कोई कागज़ होना चाहिए मेडिकल का, और दिखाने के बाद ही आपको आपके परिजन से मिलने दिया जाएगा बीमार व्यक्ति से। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि कोविड कर्फ्यू की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई है या परिजन की किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें भी आप आवाजाही यदि करोगे दोस्तों, तो आपको जो है आवेदन जब आप करोगे जिला प्रशासन को, प्राप्त आवेदन के वर्णित स्थिति का ही वेरिफिकेशन के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इसे कि अगर आप मेडिकल इमरजेंसी या परिजन की मृत्यु जैसे मामलों के लिए भी आवाजाही करना चाह रहे हो तो वेरिफिकेशन आपको करना होगा जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, यानी कि
जो ई पास की व्यवस्था है उसका ही आप मान सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पे ही आपका सारा चेकिंग वगैरह हो जाती है जब आप अपनी डिटेल भरते हो। उसके लिए भी आपको राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के ई पास वेब पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, ई पास के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, यही आपकी गाइडलाइंस थी जो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर बताई। और आगे जो इसमें पॉइंट दे रखा है उसे भी यहाँ पर देख लीजिएगा कि जितने भी देखिएगा आवश्यक यहाँ पर जितने भी आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 मैनेजमेंट को शामिल सरकार और लोकल निकायों के अधिकृत संगठनों के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी। ठीक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट इमरजेंसी आपके वाहन हैं वो आपके चालू रहेंगे, उनको आने जाने की इजाज़त होगी। ठीक है जी। अब वहीं देखिएगा, बात करें अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो है गुड्स के लिए, यानी कि जो भी जिस वाहन के अंदर यदि माल है, गुड्स है, कोई वस्तु हैं, ठीक है, आप आदान प्रदान कर रहे हो एक राज्य से दूसरे राज्य से खरीदार करके, या उन्हें लौटाने जा रहे हो या खरीद रहे हो, तो आवागमन की पूरी तरह से अनुमति रहेगी उस पर्पज़ के लिए भी है। ठीक है जी। और देखिएगा यहाँ पर दे रखा है सभी चिकित्सा, सभी डॉक्टर कर्मियों को और नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। ओके जी। अब देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कोविड-19 व्यवहार के नियमों के प्रोटोकॉल के साथ ही आपको 50% सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैलिड आई कार्ड के साथ ही आपको जरूरी कारणों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अगर आप देखिएगा अपना प्राइवेट व्हीकल का यूज कर रहे हो तो उसमें देखिएगा, मान के चलिए आपकी कोई कार है, कार के अंदर 4 व्यक्ति आते हैं तो उसमें 2 ही आने चाहिए, 50% का मतलब ये है। और आप वैलिड आई कार्ड के साथ ही आपको कोई कारण भी बताना होगा कि आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों यही आपकी टोटल गाइडलाइंस थी ट्रेवल करने के रिगार्डिंग। और इसमें मैंने पूरी वीडियो के माध्यम से आपको छांट के जो हमारे ट्रेवल और टूर के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट लॉकडाउन के दौरान लागू होंगे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उत्तराखंड के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अपने उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो बाहर निकलने की सोच रहे हैं, या मतलब कि उत्तराखंड के अंदर ट्रेवल के पर्पज से सोच रहे हैं, तो शेयर जरूर करना। तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।